बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पंजाब बोर्ड 12th क्लास की जो न्यू बुक आई है रावलपिंडी के लिए, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, जितने भी पंजाब के रीजन में सिटीज़ आती हैं सबके लिए, उसका यूनिट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। द फन दे हैड, वो टाइम जिसमें उन्होंने मज़े किए या वो टाइम जिसको उन्होंने इंजॉय किया था। ठीक है, ये आइजैक एसिमोव का लिखा हुआ है। आइजैक एसिमोव वाज वन ऑफ द फिक्शनल राइटर। ठीक है, और ये बहुत अच्छा साइंस फिक्शन राइटर भी है। ये स्टोरी जो है आपके पास, ये साइंस फिक्शन स्टोरी है। इसमें दो टाइम को कंपेयर किया गया है। द फर्स्ट टाइम दैट वाज रिलेटेड टू द पास्ट, जब आपके ट्रेडिशनल स्कूल्स होते थे, टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ाता था। एंड द सेकेंड टाइम जब आपके 2155 यानी 2155 की ये स्टोरी है, जब फ्यूचर आज से 100 साल प्लस आगे होगा, यानी कि आगे चले जाएंगे हम। तब के एक बच्चे ने ये के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी इसने लिखी है, जिसको एक डायरी मिलती है उसके दादा की, और उसके भी आगे बाप ने, दादा के बाप ने उसको दी होती है। ठीक है, वहां से वो स्टोरी स्टार्ट करता है। तो उसके घर में एक मशीन है जो एज अ टीचर यूज हो रही है। इंसान भी टीचर हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों को है ही नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। पहले हम इसकी रीडिंग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उर्दू ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंस फिक्शन चीज है, तो एनिमेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। आपने द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव लिखकर एनिमेटेड स्टोरी आपने सर्च की यूट्यूब पे अगर, तो वो आपको स्टोरीज कुछ मिलेंगी वहां पर, जिसको पढ़कर आप इंशाल्लाह ये चीज समझ आएंगे कि राइटर बताना क्या चाहता है। ठीक है, शॉर्ट मूवीज लाइक वो चीजें होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं जी। पहला है यहाँ से, अब ये ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन है, यहाँ से इसको हम स्टार्ट लेंगे। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी ने उस रात, मार्जी एक बच्ची है जिससे मेरा ख्याल है 8-9 साल की, आगे इसकी एज मेंशन होगी। तो उसने अपनी स्टोरी में उस दिन ये मेंशन किया, ये बात लिखी उसने अपनी स्टोरी में। ऑन द पेज हेडेड मेड 17/21/55, यानी 17 मई 2155 का जो उसका पेज था ना, इस डेट को जो डायरी उसने लिखी, उसमें उसने लिखा था, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसने लिखा कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली है, रियल बुक, यानी कि उनके यहाँ रियल बुक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पेजेस वाली किताब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बुक है जो बच्चे वो यूज करते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। तो मार्जी के दादाबू ने उसको बताया था कि जब वो छोटा सा बच्चा था, एक लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो उनके ग्रैंडफादर ने, उनके यानी दादाबू के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक वक्त था जब सारी की सारी स्टोरीज जो है वो पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly. The pages were yellow, यानी येलो कलर में। आपने वो पुरानी लिखी हुई किताबें अगर देखी हो जिनकी एक अलग सी खुशबू होती है और उनके येलो येलो पेजेस होते हैं, these pages are also crinkly. Crinkly mean शिकनदार, सुकड़ा हुआ, wrinkled, ठीक है, जिसके ऊपर तहें बनी होती हैं। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो ये एक ऑफुल यानी कि बड़ा अजीबो गरीब सा मजाक का खेज बात थी कि ऐसे वर्ड्स को लोग पढ़ा करते थे जो किताब में एक जगह हमेशा रहते थे, आगे पीछे मूव नहीं करते थे। अब ये वो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पढ़ते हैं, जिनके यहाँ वर्ड जो है वो आगे पीछे मूव ये करवा सकते हैं, वर्ड एक जगह मौजूद नहीं रहेगा, उनको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक, फिजिकल बुक। ठीक है, पेजेस पे लिखी बुक का इनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑफुली फनी फॉर देम। ठीक है, तो यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, it had the same words on it that it had when they read it when they read it the first time. तो जब वो पेज को आगे टर्न करते हैं और फिर पीछे आते हैं, बिफोर, तो वो देखते हैं कि वो वर्ड्स वहीं पे रहते थे, वो चेंज नहीं होते थे। किताब की बात कर रहा है वो राइटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक में जो मॉडर्न टाइम आएगा शायद वर्ड्स आगे पीछे होंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर बात कर रहा है कि वो वर्ड्स वहीं पे रहते थे जो उसने फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़े होते थे। ये उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है बेटा, ये आपने देख लें। आप, मैं वर्ड टू वर्ड आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन आपने यहाँ से
देख लेनी है। ये मैंने इसलिए शेयर किया ताकि एक जगह पर आपको ट्रांसलेशन आपके पेपर में आती है तो बामुहावरा तर्जुमा जो है वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए स्पेशली। ओके, नेक्स्ट है जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो कहता है, टॉमी कहते हो ये क्या माजरा है, ये इट इज एक्सप्रेशन, ठीक है। कहता है कि ये क्या बात हुई, व्हाट अ वेस्ट, ये तो अजीब सी चीज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपने किताब पढ़ ली है, यू जस्ट थ्रो इट अप, फेंक दो इसको आई गेस मेरे ख्याल से। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पे, हमारी ऑनलाइन स्क्रीन पे लाखों किताबें हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये बहुत ज्यादा बेहतर है उन किताबों से। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो वो कहता है कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं, सेम विद माइंड, ठीक है, सेड मार्जी। तो कहती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, तो वो 11 साल की है, टॉमी उसका बड़ा भाई है, तो जितनी किताबें वो देख चुका है अभी तक मार्जी ने नहीं देखी। ही वॉज 13, वो 13 साल का है, 2 साल बड़ा है उससे। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से। इन माई हाउस, वो कहते हैं मेरे घर पे। He pointed without looking, वो बगैर देखे पॉइंट आउट करता है ये बात। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो किताब पढ़ने में, कुछ पढ़ने में मशरूफ है। इन द एटिक, एटिक का मतलब छत के नीचे का कमरा, लॉफ्ट, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, कहते कि ये किताब किस चीज के बारे में, तो कहते स्कूल, ठीक है। ये वो बातें जो मार्जी ने अपनी डायरी में सारी ये मेंशन की, स्कूल के बारे में है ये किताब। तो ये तर्जमा आपके सामने नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, इसका उर्दू तर्जमा आपने देख लेना है। और मैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ पढ़ता हूं, ठीक है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत हकारत अमेज, तंजिया मतलब बिलहजे में, ओ मतलब घिन आ रही है उसको वर्ड स्कूल से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने वाला है। आई हेट स्कूल, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्जी हमेशा से ही स्कूल को नफरत करती थी बट नाउ शी हेटेड इट मोर, अब उसने ज्यादा नफरत की थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर, अब यहां से स्टोरी असल में स्टार्ट हुई है। मैकेनिकल टीचर मीन मशीन एज अ टीचर, ये एक परसेप्शन है लोगों के अंदर, मशीन्स विल रिप्लेस द टीचर इन फ्यूचर, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे मेंशन है कि मैकेनिकल टीचर जो है उसका, यानी कि जो उसके घर पर मैकेनिकल टीचर लगवाया हुआ है, उसने लगवाया मीन कि मशीन एक सेट करवाई हुई है जो उसके घर में एक कमरे के अंदर है, और वो उस कमरे के अंदर पढ़ने जाती है, और वो टीचर उसको, इलेक्ट्रॉनिक टीचर जो है उसका, मैकेनिकल टीचर या एआई टीचर जो है वो उसको पढ़ाता है। गिविंग अन टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन, तो ऐसा हुआ कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर है या उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको ज्योग्राफी का टेस्ट दिए जा रहा है, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, और वो बुरी से बुरी कारकर्दगी दिखा रही है। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सर पीटा, सॉरोफुली, गम के साथ, गमगीन होकर, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर इज द पर्सन हु अमेंड द टीचर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक टीचर जब इनके खराब हो जाते हैं तो काउंटी इंस्पेक्टर बताता है, जो इंस्पेक्शन करता है और उसको सेट करता है। He was a round little man with a red face, ये एक गोलमोल सा आदमी है, with a red face, लाल चेहरा, and a whole box of tools with dials and wire, जिसके पास एक टूल है जिसमें डायल और तारें हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो उसके हाथ में है। अब नेक्स्ट आपको ये ट्रांसलेशन भी देख रही है बच्चे, ये वर्ड्स के मीनिंग भी नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रहा, ठीक है, इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप इस ट्रांसलेशन को बेटा जरा गौर से देख लीजिएगा। तो ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल, तो वो उस पर हंसता है और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अलग कर देता है। मार्जी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, वो टीचर को अलग अलग कर देता है, मतलब अलग अलग करना कि सारा टीचर खोल देता है, जैसे आप फ्रिज, इस्त्री या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज को खोल के दोबारा जोड़ते हैं, तो वो सारे टीचर को खोल देता है। और मार्जी ये उम्मीद करती है कि अब इससे ये वापस नहीं जुड़ेगा टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑलराइट एंड आफ्टर एन, लेकिन वो सब जानता है कि कैसे ठीक होगा। आफ्टर एन आवर सो, एक घंटा या इसी तरह, देयर इट वाज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिर से वहां मौजूद थी, बड़ी काली और बदसूरत एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर तमाम स्कूल के सबक दिखाए जाते थे, यानी कि दोबारा से वो नजर आया उसको वही चीज जो पहले था। That wasn't so bad, ये ज्यादा बुरा नहीं था। The part
she hated most was the slot where she had to put homework. उसको ज्यादा स्क्रीन उसकी बुरी नहीं लगती थी, but what she don't like didn't like most was the test paper या homework. एक उसका एक कैबन था जिसके अंदर वो अपना होमवर्क रखती थी, वो चेक करके स्क्रीन पर उसका रिजल्ट डिस्प्ले किया करता था. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark. ठीक है, तो वो हमेशा से उनको एक कोड की फॉर्म में लिखती थी और फिर टीचर को सबमिट करती थी और टीचर उनको मार्क करता था, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम. बगैर वक्त वेस्ट किए वो उसको मतलब टीचर उसके मार्क्स उसको बता देता था. ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसलेशन देख लीजिएगा आप बच्चे, ये लिखी हुई आपके सामने. नेक्स्ट है जी, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड. तो इंस्पेक्टर जो है वो मुस्कुराता है जब वो काम खत्म कर लेता है. पैटेड हर हेड, उसके सर पे थपथपाता है, यानी उसके सर पे हाथ रखता है कह लें. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये बच्ची की गलती नहीं है. उसकी माँ को वो कहते हैं मिसेस जॉन्स, ये मिसेस जॉन उसकी वालदा का नाम है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो जियोग्राफी का जो सेक्शन था ना वो एक स्टेप आगे गियर्ड अप हुआ था, यानी आगे था वो उससे पहले से. ठीक है, यानी कि नाइन्थ के या बच्ची के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो सेट नहीं था. Those things happen sometime, ये बाज़-औक़ात होता है. I have slowed it up to an average 10-year level. अब मैं 10 साल के लेवल तक उसको सेट कर दिया है, स्लो कर दिया है. Actually the overall pattern of our progress is quite satisfactory. उसकी मतलब प्रोग्रेस का पैटर्न सेटिस्फैक्ट्री है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मतलब ये चीज़ें जो हैं वो आगे थी. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, फिर से वो उसके सर पर हाथ रखता है. मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी मायूस होती है. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. तो उसको लग रहा था कि टीचर जो है वो उसका वो जो बंदा है वो उसके टीचर को साथ ले जाएगा, यानी दुकान पे ले जाकर सेट करेगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. तो एक दफा वो टॉमी के टीचर को लेकर गया था जब वो खराब हुआ था 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसमें से हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो कंप्लीटली खत्म हो गया था. तो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो अब ऊपर वाली बात जो थी वो यहाँ पर एंड हो गई है, वो पेपर पैटर्न वाली पेपर वाली बात. ठीक है, कि लेवल उसका स्टैंडर्ड खराब हो गया था. ठीक है, और वो थोड़ा सा आगे आ गया था. अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट, वहीं से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी कि टॉमी ने कहा था कि स्कूल के बारे में ये किताब है. Why would anyone write about school? स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. Superior mean he is feeling cool. ठीक है, उसके arrogant attitude में. ठीक है, because it's not our kind of school. कहता है कि हमारी तरह के स्कूल नहीं थे. Stupid अहमक को बोलते हैं. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, जो कि सदियों पहले एग्जिस्ट करते थे. He added loftily mean बुलंद आवाज में, मुतकब्बराना, haughtily, proudly, grandly. ठीक है, उसके बाद वो बड़े गरूर से कहता है, तकब्बुर से कहता है कि वो हमारे स्कूल की तरह स्कूल नहीं थे. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बड़े तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करता है. सेंचुरीज अगो, सदियों पहले. मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ी सी तकलीफ हुई उसके लहजे से उसको. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो कहती कि मुझे वो कहता है कि नहीं पता, जो है ना, मार्जी कहती कि वो किस तरह का स्कूल था, बल्कि टॉमी कहता है कि स्कूल कैसे थे ये मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उनके बारे में. सॉरी क्लियर नहीं है. मार्जी वाज हर्ट, वेल अच्छा नहीं, मार्जी का ही डालना होगा. वो कहती किस तरह के स्कूल रख चुके हैं उस टाइम के लोग, किस तरह के स्कूल थे. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल. तो वो किताब पढ़ती है उसके शोल्डर, उसके कंधों पर, फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए. देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो फिर वो कहती है कि चलो उनके पास टीचर तो थे. सुपीरियर का मीनिंग, लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग, ये सारे दिए हुए हैं. ये आपके पास उसकी ट्रांसलेशन है, ये भी बच्चे आपने देखनी है. फिर वो कहता है sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher. Regular mean human being. इंसान as a teacher नहीं था, traditional teacher नहीं था. It was a man. वो जो है
रेगुलर टीचर यानी कि हमारे टीचर की तरह टीचर नहीं था, सॉरी, यानी कि जो टीचर हम इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल टीचर यूज कर रहे हैं, इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज अ मैन, वो आदमी था, अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्जी कहती है कि कैसे एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड देम थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो कहता है कि बहरहाल वो उनसे सवाल पूछता था, उनको काम देता था और उनसे बातें करता था, चीजें बताता था उनको। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, अक्लमंद नहीं हो सकता। श्योर ही इज, वो कहता है यकीनन हो सकता है। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे बाप को वो कहता है कि मेरे टीचर की तरह नॉलेज है। ही कैंट, वो नहीं हो सकता। अ मैन कैंट नो एज मच एज अ टीचर, तो कहता है कि एक आदमी नहीं जान सकता एक टीचर जितना। टीचर से मुराद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टीचर है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, ओके, तो कहती है मच आई बेट या, बेट मीन आई बेट यू, ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, तो कहते हैं इतना जानता है, वो तकरीबन इतना ही जानता है, मैं शर्त लगाता हूँ, वो भाई उसका कहता है उसको टॉप, ठीक है। ये कैजुअल एक्सप्रेशन होता है बेट या, बेट या इसको पढ़ सकते हैं आप, आई बेट यू इसका मीनिंग होता है, ठीक है। It is used when you are pretty sure about something or when you are challenging or teasing someone, okay, किसी को आप playful way में डील कर रहे हैं। ओके, ट्रांसलेशन देख लीजिएगा। मार्जी wasn't prepared to dispute that, मार्जी इस पे झगड़ा करने के लिए या इसे इतराज करने के लिए तैयार नहीं थी। She said, well, I wouldn't want a strange man in my house to teach me, कहती लेकिन मैं एक अजनबी आदमी को अपने घर में जगह नहीं दे सकती कि वो सिखाए मुझे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी चिल्लाता है हंसते हुए। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक खास बिल्डिंग होती थी, वो लोग बच्चे वहां पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होते थे, यानी एक ही क्लास से कहने की मुराद है उनकी, कि अगर वो एक क्लास में होते थे तो एक जैसी चीजें एक जगह पर बैठ के सीखते थे। बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो कहती लेकिन मेरी अम्मी ये कहती है, ये मार्ची उसको रिप्लाई करती है कि टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, हर बच्चे और बच्ची के माइंड के मुताबिक टीचर को एडजस्ट करना होता है, और जिसको वो सिखा रहा है एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्टाइल से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये मीनिंग दिए हुए हैं और उर्दू इसकी ट्रांसलेशन आपने देख लेनी है, ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ठीक है, तो कहते हैं कि सेम इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त उन्होंने इसी तरह नहीं किया, ठीक है, यानी कि दे डोंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कहते मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, बड़ी तेजी से उसने बोला, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, तो उन फनी स्कूल्स के बारे में, यानी कि वो जो उसके लिए एक मजाक की बात है, वो उनके लिए बारे में पढ़ना चाहती है। दे weren't even half finished when Margie's mother called, वो आधी किताब भी नहीं अभी पढ़ी थी बच्चों ने, तो उसकी वालदा ने उनको आवाज दी, मार्जी स्कूल, मार्जी को उसने कहा कि स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा, नॉट येट मामा, अभी नहीं। नो सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स नो, अभी, और मिसेस जॉन उसको कहती है अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी की क्लास का भी वक्त हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, टॉमी को भी कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो टॉमी को कहती है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये किताब पढ़ सकती हूँ। टॉमी कहता है मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली मीन कैजुअल, ठीक हो गया, अनकंसर्न यानी बेपरवाही से, ऐसे उसको शोखी मारते हुए, जिसको आप कहते हैं उसकी तरफ देखे बिना, उसकी परवाह किए बिना बोला कि शायद पढ़ लो। तो He walked away whistling, और सीटी बजाता हुआ वहां से चला जाता है। The dusty old book tucked beneath his arm, तो उसने अपनी उस डस्टी यानी कि गर्द-आलूद मट्टी वाली किताब को अपनी बगल में दबाया हुआ था। ठीक है, ट्रांसलेशन देख लीजिए, आपके सामने है स्क्रीन पर। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में एंटर होती है। स्कूल रूम मीन के घर के अंदर ही एक बेटा कमरा बना हुआ है, ठीक है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ये मैंने आपको बोला प्रीवियस भी अभी थोड़ी देर पहले,
कि आप इस पे एनिमेटेड वीडियो देखेंगे तो बेहतर समझ आएगी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के साथ ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया और इसके लिए इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को वो ऑफ होता था, बाकी दिनों में एक सेम टाइम पे वो ऑन होता था, जैसे ट्यूशन का टाइम होता है आप लोगों का अभी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी वालदा का ये मानना था कि जो छोटी बच्चियां हैं वो एक रेगुलर आवर्स में अच्छा सीखती हैं अदर देन टू लर्न इन द इरेगुलर आवर्स, कि जब चाहे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, एक सर्टेन टाइम पे होनी चाहिए। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन ऑन होती है और कहती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन, अरिथमेटिक आई होप सो इट इज रिलेटेड टू मैथ्स, ठीक है। लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में ये टॉपिक है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट की जगह वो कहते हैं कल का अपना जो पिछला दिन का होमवर्क है वो रखो। मार्जी डिड सो विद अ साय, मार्जी एक आह भरती हुई ये करती है। शी वाज थिंकिंग about the old schools they had when her grandfather was a little boy. She was actually entered in the class, but still he is thinking about the pattern that her brother tell her, okay? कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो उसके लड़के को किताब दी थी उसके बारे में। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, तो हमसायों से सारे बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के सहन में सारे खेलते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में इकट्ठे बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, तो दिन के इख्तिताम पे घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, एक दूसरे से सीखते सिखाते होंगे, होमवर्क में मदद करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो सोच रही है। ये बच्चे ट्रांसलेशन आपके सामने, मैं कुछ देर इसको रोक देता हूँ स्क्रीन पे ताकि आप इसको रीड कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ एक और, इसके बाद एंड द टीचर्स वर पीपल, तो उस्ताद जो है वो लोग थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है उसकी स्क्रीन जल बुझ रही है, जिसको झिलमिलाहट कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, तो वो सोचती है कि बच्चे कितना प्यार करते होंगे, कितने खुश होंगे उन दिनों में। She was thinking about the fun they had, वो उस मज़े के बारे में, उस एंजॉयमेंट के बारे में सोच रही है जो वो उन्होंने किया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेसन जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। एंड आफ्टर दैट देख लेते हैं कोई लाइन स्किप तो नहीं है। आई होप सो कि मैंने ये सारा लिख के इसको ट्रांसलेट किया था जी। यहीं पे आपका लेसन ये एंड होता है। आफ्टर दैट यू कैन रीड द थीम ऑफ इट, ठीक है। थीम के अंदर वही बताया कि इट इज़ अ साइंस फिक्शनल स्टोरी। अगर आप इसको वीडियो में देखेंगे तो इट विल अट्रैक्ट यू एज अ साइंस फिक्शन स्टोरी, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज इस यूनिट की। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।